नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। राधा कृष्ण की तरह प्रेम हर कोई चाहता है जीवन में, चाहे वो पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम अमर है। लेकिन उस अमरता को प्राप्त करने आपका भी प्रेम अमर हो जाए, आप लोग भी दो जिस्म एक जान हो जाएं, इसके लिए हम एक छोटी सी बात आपको पहले समझा दें, फिर बताएंगे कि पैर के अंगूठे में क्या बांधें कि उन्हीं के तरह प्रेम आपके जीवन में हो। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम हर कोई जानता है और उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग, आइए हम एक छोटी सी बात आपसे साझा करते हैं। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए। किसी भी वैद्य की कोई दवाई जड़ी बूटी का असर उन पर हो ही नहीं रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि एक उपाय है जिससे वो ठीक हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि उन्हें चरणामृत पिला दे। यह सुनकर गोपियां दुविधा में पड़ गईं कि भगवान श्री कृष्ण को चरणामृत कौन दे भला। अब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का मानना था, यदि उनका कोई परम भक्त जो उनसे बहुत प्रेम करता है, अगर उनको चरणामृत दे दे, उनका चरण का जो धुला हुआ नीर है वो दे दे, तो भगवान श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे। अब गोपियों के लिए भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन दिल से प्रेम करने के बाद भी चरणामृत देने की बात सुनकर वो चिंता में पड़ गई कि अगर इस उपाय का जो वो करने जा रही हैं निष्फल हो जाए तो यकीनन वो पाप की भागी हो जाएंगी। तो उन्हें कोई इसका उपाय नहीं सूझ रहा था। तो गोपियों के इस भय को वो अपने जो राधा रानी हैं उनसे कहती हैं। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की जब बीमारी देखती हैं तो उन्हें भी बड़ा दुख होता है, और यह देखकर राधा जी की स्थिति ऐसी थी कि मानो उसके प्राण ही निकल जाएंगे, इतना प्रेम। क्योंकि राधा रानी को कष्ट होता था तो वो पीड़ाएं भगवान श्री कृष्ण को भी भोगनी पड़ती थी। अब गोपियों ने जब राधा जी को श्री कृष्ण के द्वारा सुझाया गया चरणामृत वाला उपाय बताया, तो राधा जी ने तुरंत ही बिना समय बर्बाद किए स्वयं ही अपने पांव धोकर चरणामृत तैयार किया। और राधा जी को यह पता था कि वो क्या कर रही हैं। गोपियों के मन में भी नर्क जाने का भय था और वह राधा जी के मन में भी यही चीज था, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्वस्थ होने की जो कामना है उसको सोचते हुए उनके स्वस्थ हो जाने पर वो भले ही नर्क चली जाएं, पर फिर भी वो उनको स्वस्थ देखना चाहती थी। तो राधा जी ने चरणामृत जब दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे ग्रहण किया और थोड़ी देर में वो स्वस्थ हो गए। अब राधा जी का प्रेम और भक्ति में सच्ची निष्ठा थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को निरोगी देखने के लिए अपनी भविष्य तक की चिंता नहीं की, और इसलिए उन्होंने उन्हें चरणामृत दिया। तो वैसे तो एक और कथा आती है कि जब रास रचाते हुए राधा रानी थक गईं तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका चरण अपने हाथों से दबाया था। तो प्रेम बसता है राधा रानी के चरणों में, जहां नतमस्तक भगवान श्री कृष्ण भी हो जाते हैं। तो आखिर चरण में क्या ऐसा पहने, पैर के अंगूठे में क्या ऐसा पहने, क्योंकि पैर के अंगूठे से पूरे शरीर का चुंबकीय जो तरंग है वो निकलता है, इसीलिए तो बड़े बुजुर्गों का पैर भी दबाया जाता है। तो इस अंगूठे में क्या ऐसा बांधे कि आपका भी प्रेम अजर अमर हो जाए, आप लोग भी दिलो जान से एक दूसरे को पसंद करें, प्रेम करें। तो वो है सफ़ेद धागा। सफ़ेद धागा, याद रखिए, कोई भी धागा मोटा पतला आप ले लें और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का नाम लेकर ये सफ़ेद धागा किसी भी सोमवार शुक्रवार के दिन पैर के अंगूठे में बांध लें। दाहिने या बाएं ये मायने नहीं रखता, आप दोनों में बांध सकते हैं, हर हाल में फ़ायदा होगा। हर हर महादेव।